वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन सॉल्व एमसीक्यूज ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पांचों यूनिट के बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। उसमें यूनिट नंबर 1 रिव्यू ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स, यूनिट 2 रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स, यूनिट 3 ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम एंड यूनिट 4 रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स एंड लास्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इन सभी यूनिट्स के बारे में हम एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। The special theory of relativity is based on two postulates. First is Einstein principle of relativity, which says that all the frames are equivalent, and second is constancy of speed of light. तो किसी भी फ्रेम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है वो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, उसी को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं जीटी। ठीक है, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में आपको किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास 4 रियल नंबर लगेंगे। सबसे पहले एक्स, वाई, जेड, ये आपके पोजिशन वेक्टर। ठीक है, और टाइम टी जहां पर ये इवेंट ऑकर हो रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जनरल फॉर्म क्या रहेगा, आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस वी टी डैश इज इक्वल टू टी। ठीक है, उसी को सिंपल फॉर्म में अगर लिखेंगे हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में, तो इस तरह से रिड्यूस हो जाएगा। एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड एंड टी डैश इज इक्वल टू टी। ठीक है, उसके बाद लॉरेंस ने ये पाया कि जो मोशन बॉडी करता है उसके साथ जो कॉन्ट्राडिक्शन फैक्टर मिलता है, हमें कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर मिलता है, वो होता है अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर टू द पावर माइनस 1/2 मीन्स 1 बाय दिस क्वांटिटी। ठीक है, तो उस क्वांटिटी के साथ कुछ इफेक्ट होगा, तो उसका जनरल कोऑर्डिनेट देखिए किस तरह से सिस्टम चेंज होगा। आर डैश इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ आर माइनस पी टी एंड टी डैश इज इक्वल टू टी एंड सिंपल फॉर्म में इसी तरह से एक्स वाई जेड के फॉर्म में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर जो आपके बॉडी का मोशन है, जो जिस वेलोसिटी वो जा रहा है, अगर ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम है, मतलब अगर ये वी इज वेरी वेरी लेस देन दिस सी। ठीक है, सो नीचे ये क्वांटिटी बहुत बड़ी हो जाएगी, देन दिस क्वांटिटी विल टेंड्स टू जीरो। ये क्वांटिटी किसके ऊपर टेंड होगी, जीरो के ऊपर। ठीक है, वेन एवर दिस वेलोसिटी वी इज लेस देन इक्वल इज वेरी वेरी लेस देन द स्पीड ऑफ द लाइट। ठीक है, तो उस केस में ये क्वांटिटी फिर जीरो होते 1 माइनस जीरो इज 1। ठीक है, तो फिर से फिर ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, इस केस में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन विल रिड्यूस टू द गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन वेन एवर द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज वेरी वेरी लेस देन द स्पीड ऑफ द लाइट। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं इसके ऊपर के एमसीक्यू क्वेश्चन। सो फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑल द इनर्शियल फ्रेम्स आर इक्विवेलेंट इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो ये ऑल इनर्शियल फ्रेम्स आर इक्विवेलेंट, ये किसका स्टेटमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, इज नथिंग बट द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, द रिफरेंस सिस्टम इज सेड टू बी इनर्शियल सिस्टम इफ। रिफरेंस सिस्टम इनर्शियल सिस्टम कब बनती है, जब न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है, वैलिड होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द ट्रांसफॉर्मेशन आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस वी टी एंड टी डैश इज इक्वल टू टी आर नोन एज। तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इन पर्टिकुलर ये क्या है, जनरल गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अगर एक्स वाई जेड के फॉर्म में होता तो सिंपल गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, द स्पेशल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन विल रिड्यूस टू द सिंपल गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वेन। कब होता है रिड्यूस, जब वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी इज वेरी वेरी लेस देन द वेलोसिटी स्पीड ऑफ द लाइट, मींस ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन दिस कंडीशन आल्सो, अगर v इज लेस देन इक्वल टू c है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन का वहां पर एक्सेलरेशन भी सेम हो जाएगा। ठीक है, एक्सेल में भी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स एन इवेंट इज आइडेंटिफाइड बाय फिल इन द ब्लैंक्स रियल नंबर। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में किसी भी इवेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कितने रियल नंबर लगते हैं, 4, एक्स वाई जेड एंड टी। ठीक है, मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन इज गिवन बाय। तो ये वेरी फेमस इक्वेशन सभी को पता है, क्या है, इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट,
F is equal to mass into acceleration where mass is equal to fill in the blanks is a longitudinal mass of the particle. ठीक है, तो longitudinal mass of the particle क्या होगा यहाँ पर, जहाँ पर आपको बेस में क्या है 3/2. ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है. यहाँ पर फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी. ठीक है, यहाँ जहाँ पर आपको ये हाफ दिख रहा है ये है आपका ट्रांसवर्स मास ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल मास में यहाँ पर 3/2 रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी p स्क्वायर माइनस e स्क्वायर बाय c स्क्वायर इज, दिस क्वांटिटी इज इनवेरिएंट. ठीक है, कॉन्स्टेंट वैल्यू मिलेगी आपको और इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी माइनस m0 स्क्वायर इंटू c स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी. नेक्स्ट द साइमल्टेनिटी इन द स्पेशल रिलेटिविटी इज, ऑप्शन ए दिया है रिलेटिविटी, ऑप्शन बी कांस्टेंट, ऑप्शन सी एब्सोल्यूट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. तो साइमल्टेनिटी स्पेशल रिलेटिविटी है, एब्सोल्यूट भी नहीं होती, कांस्टेंट भी नहीं होती, तो क्या होती है, रिलेटिव होती है. मतलब फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए. नेक्स्ट द इंटरवल ds इज सेड टू बी टाइम लाइक इफ, इंटरवल ds मतलब जो आपने अभी पोजीशन वेक्टर लिया है उसका जो लेंथ होगा या इंटरवल जो इसको हम बोल सकते हैं वो कब टाइम लाइन होगा वो पूछा है. ठीक है, तो टाइम लाइन कब होगा, जब वो पॉजिटिव हो, मतलब ds स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी. अगर वो 0 हो गया तो वो नल वेक्टर कहलाएगा या लाइट लाइक हो जाएगा. अगर वो लेस देन 0 है तो वो स्पेस लाइक हो जाएगा. ठीक है, तो उसके अगर क्वेश्चन इस तरह से आए तो देखिए द इंटरवल ds इज सेड टू स्पेस लाइक, स्पेस लाइक मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मीन्स ds स्क्वायर इज लेस देन 0. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इफ ds इज इक्वल टू 0, अगर वो इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, हम लाइट लाइक या नल लाइक. ठीक है, नल वेक्टर. ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए. तो जब पॉजिटिव है तो टाइम लाइक, नेगेटिव है तो स्पेस लाइक, और जब 0 है तब लाइट लाइक. ठीक है, नेक्स्ट द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन मीन्स, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन मीन्स, तो कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होगा, वो जो डिस्टेंस है या जो भी हम बॉडी ले रहे हैं, यहाँ पे जैसे रॉड ले रहे हैं तो उसका क्या हो जाएगा, वो लेंथ क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, मूविंग रॉड मेजर्स शॉर्टर. ठीक है, तो फ्रेम के अकॉर्डिंग एक फिक्स पोजीशन पे और एक मूव कर रहा है तो वो क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए. ठीक है, नेक्स्ट एट ईच कॉन्ट्रैक्शन द ऑर्डर ऑफ द टेंसर इज रिड्यूस बाय, तो कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर टेंसर के फैक्टर को 2 टाइम्स इफेक्ट करता है. ठीक है, फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी. नेक्स्ट द मीटर स्टिक मेजर्स शॉर्टर इन द रेशियो, अभी जो हमने कॉन्ट्रैक्शन देखा तो यहाँ पर क्या फैक्टर करेगा, जो कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर जो अभी हमने देखा वो यहाँ पर चेंज होगा. ठीक है, वो इतना ही वो शॉर्ट रहेगा. ठीक है, मतलब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर क्या था हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. ठीक, मतलब फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए. ठीक है, नेक्स्ट द टाइम रिकॉर्डेड बाय अ क्लॉक मूविंग विद अ बॉडी इज नोन एज, इस टाइम को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर टाइम. ठीक है, मतलब यहाँ पर फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, द टाइम विच इज रिकॉर्डेड बाय द क्लॉक मूविंग विद द बॉडी. ठीक है, नेक्स्ट द कंक्लूजन मूविंग क्लॉक गो स्लो इज कॉल्ड, जो जब भी हम क्लॉक जो रेस्ट पे है और जो मूव कर रहा है बॉडी के साथ, वो हमेशा क्या होगा, उन दोनों टाइम के बीच में लैगिंग होगा. ठीक है, मतलब मूविंग क्लॉक स्लो काम करेगी. ठीक है, स्लो टाइम को हम मेजर करेगी, उनमें टाइम डिफरेंस आएगा, तो उस जो वो जो फिनोमिना होगा उसी को हम बोलते हैं टाइम डायलेशन. ठीक है, सो दिस कंक्लूजन इज कॉल्ड एज अ टाइम डायलेशन. तो यहाँ पर फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए. नेक्स्ट द फोर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज डिफाइंड, अभी हमारे पास वेक्टर्स कितने, फोर्स है, पोजिशन वेक्टर एक्स वाई जेड एंड टी. ठीक है, इस तरह से. तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी. तो वेलोसिटी इज द क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, यहाँ पर अगर एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट है तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, और यहाँ पर इस तरह से क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन बी, यू आई इज इक्वल टू डी एक्स आई बाय डी एस. ठीक है, यहाँ पर फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी. नेक्स्ट द फोर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज यूनिट, ऑप्शन ए नल लाइक, लाइट लाइक, ऑप्शन सी स्पेस लाइक, ऑप्शन डी टाइम लाइक. ठीक है, यहाँ पर देखिए फैक्टर ds है, ये ds पॉजिटिव होगा,
इस केस में, ठीक है, वेलोसिटी इस केस में। तो फिर यहाँ पर जो हमारा फोर वेलोसिटी वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, टाइम लाइक, ठीक है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, द फोर फोर्सेस एफ आई आर डिफाइंड एज, द फोर्सेस किसके साथ रिलेवेंट है, मोमेंटम के साथ। मोमेंटम मतलब आपका पी, ठीक है। तो इसी तरह से फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, dpi बाय ds, ठीक है। तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो न्यूटन एंड मैकेनिक्स में आपने इस तरह से पढ़ा है, dpi बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब हम रिलेटिविटी में देख रहे हैं, तो इस यहाँ पर dpi बाय ds, ठीक है। नेक्स्ट, द रिलेटिविस्टिक एडिशन लॉ फॉर द वेलोसिटी इज, तो एडिशन लॉ में आपको रिलेटिविस्टिक एडिशन लॉ क्या है बताता है, u डैश इज इक्वल टू u माइनस वी बाय 1 माइनस यू वी बाय सी स्क्वेयर, ठीक है। फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इन द रिलेटिविस्टिक एडिशन लॉ फॉर द वेलोसिटीज व्हेन c टेंस टू इन्फिनिटी, तो इस केस में जब c टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी, 0, 1 बाय इन्फिनिटी। तो यहाँ पर c टेंस टू 0, ये क्या क्वांटिटी हो जाएगी, 0। तो यहाँ क्या मिलेगा, 1 माइनस 0 मतलब 1, क्या बचेगा, u डैश इज इक्वल टू u माइनस वी, मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फॉर i नॉट इक्वल टू j द क्रोनिकल डेल्टा डेल्टा आई जे हैज द वैल्यू, ठीक है। तो क्रोनिकल डेल्टा किस तरह से डिफाइन होता है, डेल्टा आई जे यहाँ पर जो भी है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर i इज इक्वल टू जे होगा तो वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 1। अगर i नॉट इक्वल टू जे है, i नॉट इक्वल टू जे है तो वैल्यू क्या मिलेगा, 0, ठीक है। यहाँ पर क्या है, नॉट इक्वल टू जे है तो वैल्यू क्या मिलेगा, 0। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द क्रोनिकल डेल्टा आई जे इज अ मिक्स टेंसर ऑफ रैंक, तो यहाँ पर देखिए कितने क्वांटिटीज आ रहे हैं, आई और जे, मतलब इसकी रैंक क्या है, 2। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द क्रोनिकल डेल्टा ऑफ द टेंसर ए एस इज, तो इसका क्रोनिकल डेल्टा क्या आएगा, ए आर, ठीक है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फिर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ आउटर प्रोडक्ट इज द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ टेंसर, तो टेंसर के दो प्रोडक्ट होते हैं, आउटर प्रोडक्ट एंड इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट जब हम आउटर प्रोडक्ट का कॉन्ट्रैक्शन ले लेंगे तो इनर प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आउटर प्रोडक्ट में हमने देखा है कि ऑर्डर ऑफ आउटर प्रोडक्ट इज द सम ऑफ द ऑर्डर ऑफ टेंसर, ठीक है। मतलब फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द टेंसर टी आई जे इन द 4 डायमेंशंस इज, नंबर ऑफ कंपोनेंट हम किसी भी जनरल टेंसर के लिए किस तरह से निकालते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ द टेंसर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ स्पेस टू द पावर ऑर्डर ऑफ टेंसर। तो स्पेस का डायमेंशन क्या है, 4, और इसका टेंसर का ऑर्डर क्या है, 2, आई जे है तो 2 क्वांटिटी है बस, तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 स्क्वायर मीन्स 60। फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट, if I is the scalar potential and A is a vector potential, then the electric field is given by, electric field मतलब E is given by, ठीक है। तो ये किस तरह से मिलती है हमें, इसका रिलेशन क्या है, E बार इज इक्वल टू माइनस ग्रेड फाइव माइनस 1 बाय सी डेल ए बाय डेल टी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों जगह निगेटिव है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इफ ए इज अ वेक्टर पोटेंशियल देन द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिंबल क्या है, एच, और वो किस तरह से मिलता है, कर्ल ऑफ ए, ठीक है। मतलब यहाँ पर फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द एनर्जी मोमेंटम टेंसर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज, तो ये एनर्जी मोमेंटम टेंसर क्या होता है, ये विदाउट ट्रेस भी होता है क्या, नहीं ये विद ट्रेस भी होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर कुछ भी ट्रेस नहीं मिलता हमें, ठीक है। और ये क्या होता है, ट्रेस भी मतलब वो क्वांटिटी जो है आपकी टी आई जे वही क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। मतलब फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर एफ आई जे इज सेड टू बी एंटीसिमेट्रिक इफ, एंटीसिमेट्रिक कब होगी, जब एफ आई जे इज इक्वल टू क्या हो जाए, नेगेटिव ऑफ एफ जे आई, ठीक है। मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द मैक्सवेल टेंसर एफ आई जे इज गिवन बाय,
FIJ आपको निकालना है, तो इसके ये देखिए क्या होगा, डेल्टा AI माइनस डेल्टा AJ, यहाँ पर I पहले फिर J आएगा, देखिए तो I पहले फिर J, I पहले फिर J, ठीक है। यहाँ पर A और C पोजीशन भी दिख रहा है, तो ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर J और I है। उसके बाद टेंसर जो आप निकालेंगे तो उसमें सब्सट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन A। ऑप्शन C में देखिए एडिशन है, ठीक है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ऑप्शन A विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर गॉस ट्रांसफॉर्मेशन। गॉस ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर उस ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, और हम ग्रेडियंट वेक्टर ऐड करते हैं और फंक्शन f के साथ उसका डेरिवेटिव सब्ट्रैक्ट करते हैं ग्रेडियंट स्केलर पोटेंशियल में, ठीक है। मतलब यहाँ पर फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन B, ठीक है। नेक्स्ट, द गॉस इनवेरियंस इंप्लाइज दैट द स्केलर पोटेंशियल इज डिफाइंड टू बी विद इन द। ऑप्शन A क्या दिया है, टाइम डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f। ऑप्शन B ग्रेडियंट ऑफ द आर्बिट्ररी फंक्शन f। ऑप्शन C कर्ल ऑफ द फंक्शन f। ऑप्शन D नन ऑफ दिस, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या पूछा है, स्केलर पोटेंशियल पूछा है गॉस इनवेरियंस में। तो अभी हमने देखा स्केलर पोटेंशियल, क्या देखा यहाँ पे, देखिए स्केलर पोटेंशियल ये है आपका, तो क्या है, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t, f का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t, मतलब फिर यहाँ पर क्या होगा, टाइम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f, ठीक है। मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन A। ये अगर आपको वेक्टर फील्ड के लिए पूछा होता, तो वेक्टर फील्ड के केस में देखिए यहाँ पर क्या है, वेक्टर फील्ड के केस में यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट है, ठीक है। तो उस केस में फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता, ये ऑप्शन B, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसके यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ऑप्शन A, ठीक है, टाइम डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रिमेन इनवेरिएंट अंडर। तो इस गॉस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मतलब E एंड H आर इनवेरिएंट, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन B। नेक्स्ट, if the electromagnetic field is purely electric in the inertial frame then the field in the s dash is। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अगर प्योरली इलेक्ट्रिक है इनर्शियल फ्रेम में, तो उस वही फील्ड एस डैश में क्या होगी, इलेक्ट्रिक भी होगी, पार्शियल इलेक्ट्रिक भी होगी, पार्शियल मैग्नेटिक भी होगी। मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन C। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी मीन्स। तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्या है ऑप्शन यहाँ पर, सम इनर्शियल फ्रेम्स आर इक्विवेलेंट और इनर्शियल फ्रेम्स आर इक्विवेलेंट, इनर्शियल फ्रेम्स आर नॉट इक्विवेलेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्या है, और इनर्शियल फ्रेम्स आर इक्विवेलेंट, ठीक है। मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन B, ठीक है। तो इस तरह से हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जितने भी हमसे क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में आए हैं वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, अभी सभी दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। तो अभी आप सभी को एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।